हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी की तैयारी अच्छी चल रही है। सो आज की इस क्लास में अगेन हम बात करने वाले हैं सीडीपी के एक टॉपिक की, जो कि ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, लर्निंग का टॉपिक। और ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं, जो कि आपको आगामी जो क्लासेस हैं उनमें देखने को मिलेगी। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है लर्निंग क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, कौन कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, और टाइप्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया, और उम्मीद करती हूँ कि आपने वो देख लिए हैं। अब जो बात करने वाली हूँ वो एक क्वेश्चन आपका स्टार्ट में पूछा जाता है। अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर को अगर एनालाइज करेंगे तो आपसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अधिगम का स्थानांतरण, आपने पिछली क्लास में अधिगम क्या होता है उसको अच्छे से समझा है। अभी इसका स्थानांतरण यानी कि उसको आप कैसे एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में आपकी जो लर्निंग है उसको आप कैसे डिस्प्लेस करते हो, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप व्हाट्सअप करके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए पेड रहने वाले हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है, अधिगम का स्थानांतरण। डेफिनेशन को समझेंगे, परिभाषा को समझेंगे, बाइलिंगुअल है सारी चीजें, नोट्स भी आपके लिए बाइलिंगुअल ही प्रिपेयर किए गए हैं। तो कैपेसिटी टू अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज स्किल टू न्यू सिचुएशन, एक सिचुएशन में आपकी जो लर्निंग है, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका इस्तेमाल अगर आप दूसरी सिचुएशन में करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपके अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, लर्निंग का ट्रांसफर कहलाता है। अगर आपने किसी भी एक विषय में कोई लर्निंग अगर एक्वायर करी, आपने अगर किसी एक विषय का ज्ञान अगर आप दूसरे विषय में इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये लर्निंग का जो ट्रांसफर है वो हेल्प ही करे, कई बार आपको समस्या भी जो है इसमें झेलनी होती है। तो यहाँ पर टाइप्स की बात करेंगे साथ ही, जो कि आपसे पूछा जाता है मेजरली कि लर्निंग ट्रांसफर के जो टाइप्स है, यानी कि अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार, जिसमें आपसे एक पॉजिटिव पूछा जाता है, एक आपसे नेगेटिव पूछा जाता है, और एक आपसे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पर पूछा जाता है। और इनकी बात करने वाले कौन थे, E.L. थॉर्नडाइक थे, ठीक है। थॉर्नडाइक का नाम आपने जरूर सुन ही लिया होगा अभी तक। थॉर्नडाइक जो कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। E.L. थॉर्नडाइक की एक थ्योरी भी है लर्निंग की, जो कि हम पढ़ेंगे। और थॉर्नडाइक का जिक्र आपने इंटेलिजेंस में भी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, यानी कि ऐसा ट्रांसफर जिसमें आपको पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। नॉलेज लर्न इन वन सिचुएशन हेल्प्स इन अदर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके द्वारा जो अधिगम ग्रहण किया गया है उसका इस्तेमाल आप जब दूसरी सिचुएशन में करते हो तो आपको हेल्प हो, यानी कि पहले सीखा गया जो आपका ज्ञान है अगर दूसरी सिचुएशन में आपको वो हेल्प कर रहा है, आपकी लर्निंग को और बढ़ा रहा है, आपकी लर्निंग को और इजी कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है, वो आपका सकारात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से अगर देखें, अगर आपको साइकिल चलानी आती है, अगर आपको साइकिल चलानी आती है, एक सिचुएशन में आपको साइकिल चलानी आती है, तो ये आपको किस में हेल्प करेगा, जब आप बाइक चलाना सीखते हो, ठीक है। साइकिल का चलाना आपको कहीं ना कहीं किस में हेल्प करता है, बाइक चलाने में। तो आपने जब यहाँ पर लर्निंग करी थी, आपने जब साइकिल चलाना सीखा था, तो इस एक परिस्थिति की जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो आपको कहाँ हेल्प कर रही है, वो आपको दूसरी परिस्थिति में हेल्प कर रही है। तो ये कैसा स्थानांतरण कहलाता है, ये आपका सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। अगर एक चीज की और मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल और देखते हैं, आपने मैथ्स जब आप पढ़ते हो तो इस मैथ्स का इस्तेमाल, इस लर्निंग का इस्तेमाल आप कब करते हो, जब आप फिजिक्स वगैरह भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, ठीक है। जब आप मैथमेटिक्स यानी कि गणित का इस्तेमाल आप कहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर सीखा गया जो ज्ञान है वो आप भौतिक विज्ञान में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक सिचुएशन में जो आपने लर्निंग का यूज किया है, वो जब आप दूसरी सिचुएशन में जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प होती है। तो ऐसी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि यहाँ इस परिस्थिति में हम क्या कर रहे थे, आपको हेल्प हो रही थी दूसरे केस में। नेगेटिव मतलब जहां पर हेल्प नहीं होगी, जहां पर आपकी एक सिचुएशन में सीखी गई लर्निंग जो है, जो अधिगम है, वो आपके दूसरे सिचुएशन में बाधा का काम करे, ठीक है, हिंडर पैदा करे, बाधा का काम करे। आपका एक परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति को क्या करे, बाधित करे, तो वो आपकी लर्निंग कैसी होती है, वो नेगेटिव लर्निंग होती है। नाम से यहाँ पर
पूरी तरीके से स्पष्ट है। आपसे क्वेश्चन भी अकॉर्डिंगली ऐसे एग्जाम्पल देकर के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि एक सिचुएशन नॉलेज हिंडर द अदर सिचुएशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप कैसे ले सकते हो, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो अगर किसी की कोई लैंग्वेज है, मान लीजिए अगर कोई तेलुगु बोलता है, ठीक है, अगर कोई तेलुगु बोलता है तो पहले से उसने तेलुगु जो है सीखी हुई है। अगर वो नेक्स्ट कोई लैंग्वेज सीखता है, पंजाबी सीखता है, मलयालम सीखता है, ठीक है, कोई भी अगर सेकेंड लैंग्वेज सीखेगा तो उसको यहाँ पर क्या होगी, परेशानी का सामना करना होगा। तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो कैसी हो रही है, एक मतलब बाधा का काम कर रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडिया में जो ड्राइविंग होती है वो कैसे होती है, हम लोग राइट हैंड जो है ड्राइविंग करते हैं, है ना, इतना सबको पता है, राइट हैंड हम लोग ड्राइविंग करते हैं। अगर आप जाते हो कहीं विदेश में जहां पर आपको लेफ्ट हैंड ड्राइविंग जो है करनी होती है, तो यहाँ पर आपका जो अधिगम है, जो लर्निंग आपने यहाँ करी है, वो जब आप वहां पर लेफ्ट हैंड से जब आप चलाओगे तो आपको वहां पर दिक्कत होगी चलाने में, है ना। और जो वहां के लोग हैं वो जब इंडिया में यहाँ आकर ड्राइव करते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है। तो एक सिचुएशन की सीखी हुई जो लर्निंग है वो आपको दूसरे सिचुएशन में क्या कर रही है, बाधा का काम कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को पॉजिटिव नहीं होने दे रही है। तो ये कौन सा कहलाता है, ये आपका नेगेटिव लर्निंग का ट्रांसफर कहलाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है जीरो यानी कि न्यूट्रल। जीरो का मतलब जीरो है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, जहां पर ना तो ऐसी सिचुएशन की लर्निंग जहां पर आपकी एक सिचुएशन दूसरी को ना तो बाधित करे और ना ही मदद करे, तो वो कैसी लर्निंग कहलाती है, वो आपकी जीरो लर्निंग कहलाती है, जिसको आप न्यूट्रल बोलते हो, ना इधर ना उधर, बिल्कुल जीरो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी जिसको आप भूगोल बोलते हो, भूगोल में आप जो कुछ भी चीजें पढ़ते हैं वो आपको अगर पढ़ते हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान अगर आप पढ़ते हो फिजिक्स, तो यहाँ पर आपका किसी भी रूप में कोई भी ना तो आपका लर्निंग को हिंडर कर रही है, ना तो आपकी लर्निंग को बाधा का काम कर रही है, और ना ही आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी हेल्प कर रही है। क्योंकि भूगोल में हम पढ़ते हैं बिल्कुल ही चीजें अलग और फिजिक्स में भी हम बिल्कुल ही चीजें अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है कि जहां पर आपकी एक सिचुएशन में सीखी गई लर्निंग दूसरी सिचुएशन में अगर हेल्प कर रही है तो वो पॉजिटिव, हेल्प नहीं कर रही है, बाधा का काम कर रही है, तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। और जहां पर वो कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, बिल्कुल भी एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन से बिल्कुल टोटली अलग है, ना तो उसका उस पर असर पड़ रहा है ना ही उसका उस पर असर पड़ रहा है, तो वो कौन से कहलाती है, वो आपकी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाती है। ठीक है, तो यही था आपका इस टॉपिक में। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी। आप ऐसे क्वेश्चंस को बना करके देखिए, आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करें सभी के साथ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।